नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाली तीज की व्रत कथा सुनते हैं और पति की लंबी उम्र के लिए क्यों रखा जाता है ये व्रत, इसके बारे में जानते हैं। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत में कथा पढ़ने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यह पढ़े हरियाली तीज की पौराणिक कथा। इस कथा को पढ़ने से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज बहुत जल्दी आने वाली है। ये सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास दिन होता है। हरियाली तीज बिल्कुल हरितालिका तीज की तरह ही होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं या कुंवारी लड़कियां भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की भी पूजा अर्चना करती है। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु या मन चाहा वर प्राप्त होता है। हरियाली तीज हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को निर्जल रहकर पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस व्रत में कथा को पढ़ने से ही व्रत के सफल होता है। तो माता पार्वती ने किया था कठोर तप। हरियाली तीज की व्रत कथा। माता पार्वती ने किया था कठोर तप। भगवान शिव माता पार्वती को पहले जन्म यानी पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर जल का त्याग कर सभी ऋतुओं का कष्ट सहकर बहुत कठिन तप किया था। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस तरह देखकर बहुत दुखी थे कि मेरी पुत्री कितनी कष्ट में है, कितनी दुखी है, कितनी कष्टदायी जो तपस्या कर रही है। तो तुम्हारे पिताजी कितने दुखी थे, ये शंकर भगवान माता पार्वती को पूर्व जन्म की स्मरण कराते हुए कह रहे हैं। एक दिन नारद जी भी तुम्हारे घर पधारे। शंकर भगवान ने कहा, एक दिन नारद जी तुम्हारे पिता के पास गए, बोले, और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। विष्णु जी आपकी कन्या की तपस्या से प्रसन्न हैं और उनके साथ विवाह करना चाहते हैं। तो उस नारद जी ने कहा, मैं विष्णु जी के कहने पर आया हूँ, आपकी कन्या से वह विवाह करना चाहते हैं। लेकिन माता पार्वती के मन में तो शंकर भगवान को अपने पति के रूप में माना, लेकिन ये भगवान का जो था वो भगवान की लीला थी कि विष्णु जी को भेजा कि तुम जाओ और पार्वती के जो पिता उनसे बोलो कि विष्णु जी तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तो कन्या की तपस्या से प्रसन्न है, इसलिए वे उनसे शादी विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज ने किया, अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया, हाँ भर दी। नारद मुनि की बात सुनकर माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने हाँ भर दी कि ठीक है, मेरी पुत्री का विवाह है जो है विष्णु भगवान से ही करेंगी। और उन्होंने नारद जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी वह अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए राजी हो गए। यह सुनकर बात नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास जाकर कही। भगवान विष्णु को बोला कि पर्वतराज है वो राजी हो गए हैं आपके साथ आपकी पुत्री का विवाह करने के लिए। माता पार्वती ने जंगल में की कठिन तपस्या। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब तुम्हारे पिता ने ये खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह तो शंकर भगवान को पति मानती थी। तो उनके पिता ने बोला कि मैं तुम्हारी शादी विष्णु जी से करूँगा। तो उनको बहुत दुख हुआ, किसको? माता पार्वती को, क्योंकि तुम मन ही मन मुझे अपना परमेश्वर मान चुकी थी। तब तुमने अपने मन की पीड़ा अपनी एक सखी से कही। अपने मन की बात है जो तुमने अपनी सखी सहेली से बताई कि मेरे मन में यह है।
उस सखी ने तुम्हें एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। उस सखी ने कहा कि भाई तू कहीं जाके अच्छी तपस्या कर ले, नहीं तो ये तेरे पिताजी है तो तेरी शादी विष्णु जी से कर देंगे। तो उसने कहा तू घनघोर जंगल में रह और तपस्या कर। तुम इस जंगल में चली गई और उस जगह तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे जाने की बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुए और तुम्हारी चिंता करने लगे। वह सोचने लगे इस बीच यदि भगवान विष्णु बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आए तो मैं उन्हें क्या कहूँगा, क्या करूँगा कि मेरी पुत्री तो यहाँ है ही नहीं, तो तपस्या करने गई है ही नहीं, गायब हो गई। क्योंकि पहले पिताजी को पता नहीं था कि मेरी पुत्री है जो तपस्या कर रही है। तो वह चिंता करने लगे अगर बारात आ गई विष्णु जी की तो मैं उनसे क्या कहूँगा, क्या करूँगा। तपस्या हुई सफल। शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया। क्योंकि पर्वतराज को चिंता हुई कि मेरी पुत्री का विवाह है निश्चित कर दिया है, अब वो कहाँ चली गई। तो उन्होंने अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। लेकिन तू, शंकर भगवान पार्वती जी कहते हैं, लेकिन तू उन्हें कहीं नहीं मिली। तुम्हें कितना खोजा फिर भी नहीं मिली, क्योंकि तुम एक गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने में लीन हो चुकी थी एकदम ध्यान में। उनको कुछ पता नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक शंकर भगवान की ही घोर तपस्या में वह एक गुफा में जाके बैठ गई और रेत से शिवलिंग बनाकर। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। शंकर भगवान कहते हैं अगर तुमने ऐसी तपस्या की कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया और तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए तुम्हें दर्शन दिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को दर्शन दिए। जब उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या की तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए उसकी तपस्या से और उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए वह उन्हें दर्शन दिए। इस बीच तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच गए। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को दर्शन दिए उसी समय जो उसके पिता थे पर्वतराज वही उस गुफा में आ गए। तब तुमने अपने पिता को सारी बात बताई। तुम घबराई नहीं और अपने पिताजी को बोल दिया कि तुमने अपने पिता से कहा कि मैं घर तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिवजी से कराएंगे। क्योंकि उसके पिताजी ने तो विष्णु जी से विवाह तय कर दिया था, लेकिन पार्वती ने बोला मैं घर तभी चलूँगी जब आप मेरी बात मानेंगे। तो पिताजी ने कहा बोलो क्या है। तो पार्वती ने कहा अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करेंगे तो ही मैं आपके साथ घर चलूँगी। तो क्या ठीक है, अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहे तुम्हारी ये बात सुनकर तुम्हारे पिता मान गए और तुम्हारा विवाह मेरे से करा दिया। शिवजी कहे हे पार्वती तुमने जो कठोर तप किया है उसी के फलस्वरूप तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। इसीलिए जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगी मैं उसे मन चाहा फल अवश्य दूंगा। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। क्योंकि माता पार्वती को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई क्योंकि उन्होंने एकदम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति की और उनकी तपस्या की। तभी भगवान भोलेनाथ पार्वती को पति के रूप में मिले। तो भगवान शंकर कहते हैं जो भी महिला जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगी मैं उसे मन चाहा फल अवश्य दूंगा। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप भी हरियाली तीज का व्रत कीजिए और मन वांछित फल की प्राप्ति कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी अच्छी अच्छी बातें कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।